Okay, student, let's see this question. The sum of first n term of the series is this when n is even. ठीक है, n even है तो ये सम है, तो कह रहा है n जब ऑड होगा तो क्या होगा. तो देखो, यानी हमें सम ऑफ n टर्म्स तो दिया है, बट हियर n is even. तो एक बार मैं सम मतलब 1 स्क्वायर, किसका सम, यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. देखो ये सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो जर्नल टर्म है वो मैं इस हिसाब से लिखना चाहूंगा. अगर मान लो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी एन इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स ऐसे आ रहा है 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी इवन में क्या आएगा 2 इंटू एन स्क्वायर आएगा. एक सेकेंड, थोड़ा ध्यान से देखना. एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो भी टर्म आ रही है उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये 2 मतलब इवन नंबर पे ऐड होएगा तो इवन नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है 2 टाइम्स. और इससे जस्ट एक पहली वाली टर्म n-1 का स्क्वायर हो रहा है. आई होप समझ पा रहे हो. कहने का मतलब ये है कि ये देखिए ये 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म पे 2 आ रहा है, और मैं आगे भी लिख ही देता हूं एक बार के लिए. फोर्थ जो टर्म आ रही होगी वो ये आ रही होगी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना. तो अब थोड़े समझदारी से बताइए कि 4 टर्म 4 स्क्वायर है तो n टर्म n स्क्वायर होगी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके. सीधी सी बात है. और उससे पहली वाली टर्म यानी 4 से जस्ट पहले में क्या हो रहा है, एक माइनस का स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैंने इसलिए यहां से एक माइनस का स्क्वायर कर दिया और ये हो गया. तो आई थिंक दिस इज गिवन, ये मुझे गिवन है, इसका सम गिवन है कितना, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 गिवन है. इसमें जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हम यूज करेंगे. आई थिंक ये भी IQ बेस्ड हो जाएगा थोड़ा सा. अगर आप ध्यान से देखें मैं इसको IQ बेस्ड कंसेप्ट की कैटेगरी में डाल रहा हूं. क्यों, अब देखो मेरे को सम ऑफ n टर्म्स मालूम है, तो मुझे बताइए ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. दिस इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स होंगी, ये n-1 होंगी. तो क्या आप मुझे ये देख सकते हैं कि सम ऑफ n-1 टर्म्स, दिस इज, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स n-1. so this is sum of n-1 terms. This is basically sum of n-1 terms. Here n-1 is odd. थोड़ा सा समझने वाला है. तो वो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये जो आपने n इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 इसका सम दे रखा था, इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, 2n स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो वी हैव अ सम ऑफ n-1 टर्म, बट हियर n इज ऑड, n-1 इज ऑड फिलहाल के लिए. तो वो सम कुछ ऐसा आ जाएगा. अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और ये ऊपर हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 4n स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2. अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो n स्क्वायर सही है ना, ऐसे ऐसे ही रहने दे इसको. हाँ, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर, ये माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 और प्लस का n बाई 2. तो अगर देखा जाए तो मैं n कॉमन ले लूं तो ये अब n-1 का होल स्क्वायर हो गया. नाउ अब मैं क्या करता हूं, एक थोड़ी चालाकी करता हूं. मैं क्या करता हूं, रिप्लेस n-1 को, या n की जगह मैं n+1 रख देता हूं. मुझे बस ये देखो, n की जगह मैंने n+1 किया तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n की जगह n+1 रख रहा हूं मैं. अब बेसिकली दिस विल बी सम ऑफ n टर्म्स वेयर n इज ऑड. मतलब ऑड, बस मैंने रिप्लेस किया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का ही सम है. ये n-1 टर्म्स का सम था, ये n टर्म्स का है, और शायद मुझसे यही पूछा हुआ है, सम ऑफ n ऑड टर्म्स. तो आंसर विल बी n+1 n स्क्वायर बाई 2. आई थिंक ये आ रहा है आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.